ठीक है। देखो तो मैं ये कह रहा था कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू 3 मीटर पर सेकंड आ गई है ना। थैंक यू। और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ रहा है -3 मीटर पर सेकंड, आया ना। तो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही होगा फॉर्मूला। क्या याद है बात समझ आ गई? रीजन बता रहा हूं मैं। अब मैं ये कह रहा हूं ध्यान से समझना तुम कि ये बात तो ठीक है तुम्हारी, पर ये लॉजिकली समझते हैं है क्या चीज। अगर ए बी को देखना चाहता है तो बी को लॉजिकली क्या करना चाहिए, अपने आप को रेस्ट पे लाना चाहिए। आया ना भैया, अगर मैं मेरे रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूं तो मैं अपने आप को रेस्ट पे ले आऊं ना। तो मेरी वेलोसिटी 5 थी बी ए वेक्टर, तो अगर मैं यही वेक्टर खुद में से माइनस कर दूं, मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यही वेक्टर खुद में से माइनस कर दूं तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मैं रेस्ट में आ गया। और जो खुद में से माइनस किया वो सब में से माइनस कर दो, बात समझ में आई है नहीं? मैं बेटा ये कह रहा हूं अपने आप को एपेरेंटली रेस्ट पे कैसे लाओगे, जो वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी खुद में से माइनस कर दो तो रेस्ट पे आ गए, और जो वेलोसिटी खुद में से माइनस की वो सब में से माइनस कर दो सारी दुनिया में से, तो आपके रिस्पेक्ट में सबकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब जरा तुम देखो ये तो आगे रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी क्या जाएगी, ये 8 है और इधर क्या है -5, इन दोनों का सम कर दो, देखो क्या आ रहा है, +b आ रहा है। तो देखो +b तो आपका आंसर है, और यही तो v a माइनस b, तो वेलोसिटी ऑफ सॉरी dv माइनस b, वेलोसिटी ऑफ v ये रहा, और विद रिस्पेक्ट टू a, तो विद रिस्पेक्ट टू a अपने आप को अपने रेस्ट मिलाने के लिए -b क्या वही इसमें क्या, तो -b ये कर दिया। और मैं कहता हूं कि बिल्ली म्याऊ की स्पीड क्या दिखाई देगी इसको, -5, आया ना। फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। पर एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना इसलिए, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला याद रखो, समझ में आ गया सबको। मेरे को ये बताओ ए को बी की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, ए को बी की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी बताओ। 3 दिखाई देगी। ए को सॉरी ए को बिल्ली म्याऊ की स्पीड क्या दिखाई देगी, ए को बिल्ली म्याऊ की स्पीड क्या दिखाई देगी, -5। ए को बिल्ली म्याऊ की स्पीड -5, बी को बिल्ली म्याऊ की स्पीड -1, बहुत बढ़िया। अब मैं ये कहता हूं अगर बी देखना चाहता है, ए को बी देखना चाहता है बिल्ली म्याऊ को, तो बी को अपने आप को क्या कर लेना चाहिए, रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो बी की ऑलरेडी वेलोसिटी कितनी है, 8, तो -8 माइनस कर दे खुद में से, या 8 माइनस कर दे खुद में से, तो इसमें क्या किया 8 माइनस कर दे, दैट इज ये वाला वेक्टर लगा दिया। एरिनी तो का यदि अपेरेंटली रेस्ट में आएगा तो इसकी वेलोसिटी 8 है, तो 8 इधर कर दो, 8 वेक्टर इधर लगा दो, इसमें 0 पे आ गया, नहीं आया ना। अब वही 8 इसमें लगा दो, भाई जो खुद में से माइनस किया वो उसमें कर दो, और वो इसमें भी कर दो। ये लो, ये लॉजिक इसलिए है क्योंकि मैं बोलता हूं 3 + 2 = 5 है, आया ना।
मेरे को ये बात बताओ, क्या ये इक्वेशन उस टाइम भी वैलिड रहेगी क्या कि मैं इसमें से -5 माइनस कर दूं और इसमें से भी -5 माइनस कर दूं, इक्वेशन अभी भी वैलिड है क्या? तो बेटा अगर मेरे को इसको जीरो करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो इसको भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये रेस्ट में आ गया और बाकी इनका पता चल गया। ये बात समझ में आई कि अभी भी नहीं आया लॉजिक समझ में? बिल्कुल। तो अब देखो ध्यान से देखो, लॉजिकली किया क्या है, ये थी वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है ये वाली चीज, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है और ये भी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है, आया ना? तो ये तो आ गया रेस्ट में। अब इसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, ये क्या है, v है। तो मैं कहता हूं वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या आ गया है, वेलोसिटी ऑफ a, उसमें प्लस कर दो क्या, माइनस वेलोसिटी ऑफ b वेक्टर। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? क्या ये बात समझ में आई है नहीं? पक्का? हाँ, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया ना। अगर अब तुम सॉल्व करना चाहते हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अब रेस्ट पे किसको लाना पड़ेगा तुम्हें, अब रेस्ट में किसको लेके आओगे, ए को। तो यार ए को रेस्ट में लाओगे तो तुम सब में से क्या माइनस करोगे, माइनस बी ए करोगे, इसमें भी माइनस बी ए करोगे ताकि ये रेस्ट में आ जाए, फिर ये देखिएगा, और इसमें भी माइनस बी ए करोगे, तो देख लो ये कितना आ गया, इधर 5 है, 8 माइनस 5 क्या आ गया, 3 आया ना। तो कर दो वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इसको तो ऐसे करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या ये लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से? बस ये समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन होने लग जाएंगे। समझ में नहीं आया तो फॉर्मूले रटते रहो, कुछ नहीं होगा उसके बाद। हाँ मैंने दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बी इज 8, वेलोसिटी ऑफ ए इज 5। तो अगर सॉल्व करके देख लो तुम, बी की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 5, तो ये कितना आ गया 3। आपने प्रिडिक्ट भी ये किया था, 3 प्रिडिक्ट किया था। और ए को भी रिस्पेक्ट टू बी, ए की कितना है 5 और बी की कितनी है 8, तो कितना आ गया -3। आपने इसका प्रिडिक्ट भी -3 किया था बी के रिस्पेक्ट टू बी। पक्का? इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? आपको बस इतना लिखना है, पूरी कहानी कुछ भी नहीं लिखना तुम्हें, तुम्हें बस इतना लिखना है कि velocity of A with respect to B equal to what, velocity of A minus velocity of B। इसका मतलब है velocity of A with respect to B। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई सबको, आ गई ना? तो लिख लो बस इसको। अब सुनो, ध्यान से समझना, मतलब एक बार मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से। मेरे को ये बताओ, ये एक ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है 10 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, ये बात समझ में आ गई सबको? इसके अंदर एक बंदा बैठा है और ऊपर जो है ना इसके यहाँ पे एक बंदर बैठा है ट्रेन के ऊपर, आया ना? इस बंदर का नाम है जैक, मंकी जैक।
आया ना। अब मेरे को ये बताओ, ये बंदा है ए, अब ए अगर बी, अगर ए जेड को देखेगा तो जेड की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी उसको? ए अगर जेड को देखेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? तो ये जेड की वेलोसिटी तुमने किसके रिस्पेक्ट में बताई है? जेड की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बताई है? ए के रिस्पेक्ट में बताइए, या फिर आप क्या कह सकते हो, ट्रेन के रिस्पेक्ट में बताइए, क्योंकि जेड, सॉरी, क्योंकि ए और ट्रेन दोनों की वेलोसिटी सेम ही है। अगर मान लो यहाँ पे ग्राउंड पे एक बंदा है बी, बी को ए की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? बी को ए की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? 10। जेड की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? 10। अब मान लो जेड का नाम ग्राउंड के ऊपर, जेट ग्राउंड के ऊपर मैक्सिमम स्पीड से दौड़ सकता है, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। हाँ यार, जेट ग्राउंड के ऊपर कितनी स्पीड से दौड़ सकता है? ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में नहीं? 3 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड ग्राउंड के ऊपर। अगर मान लो जेट है ना इतनी स्पीड से इस पे दौड़ने लग जाए, किस स्पीड से? तेज नहीं, कमी है, 3 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो किस स्पीड से ज्यादा दिखाई देगा इधर? 3 मीटर पर सेकंड। ये 3 मीटर पर सेकंड से किसको ज्यादा दिखाई देगा? ए को दिखाई देगा या बी को दिखाई देगा? ए को। इट मीन से कौन सी स्पीड है? वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे हो सकती है? वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है ना, ट्रेन के रिस्पेक्ट में इतनी स्पीड से दौड़ रहा है, यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट से दौड़ रहा था। ट्रेन और ए वो एक ही बात हो गई, हाँ या ना? और जेट की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में क्या है? जेट की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में क्या है? 13। हाँ या ना? क्या बात समझ में? क्या बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? अब बताओ, जेट के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या है? -3। और जेट के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या है? -30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो अभी तुम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो, ये बात याद रखना, तुम्हें लॉजिकली देखने से पता चल रही है ये बात। आया ना? बिल्कुल माइनस है, सही बोल रहा हूँ ना मैं एकदम? तुमने फॉर्मूला थोड़ी लगाया 20 के अंदर, ऐसे फील से ही पता चल रहा है कि क्या है। तो अब मैं कहता हूँ, देखो फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, एक एक चीज लिखता हूँ मैं और फिर फॉर्मूले वेरीफाई करते हैं। ये 3 मीटर किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। आया ना? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दो, नहीं लिखा होता है इसका मतलब ग्राउंड ही होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। आया ना? वेलोसिटी ऑफ ए क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 10 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ ए क्या है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन? वेलोसिटी ऑफ ए क्या विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन? 0। बहुत बढ़िया, आया? एकदम सिंपल बात है यार। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 0। वाह, एकदम बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कैलकुलेट करना चाहता हूं, या विद रिस्पेक्ट टू बी या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक ही बात है। आया ना? फॉर्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस, अच्छा ये तो कैलकुलेट करना चाहता हूं ना मैं,
ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब मेरे को इस चीज के बारे में पता है, ध्यान से देख लो इसको। ये क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ जेट with respect to ground minus velocity of train with respect to ground आया ना। और कई बार with respect to ground नहीं भी लिखते हो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो सीधा। ये लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। with respect to ground आया ना। मैंने ये कहा velocity of jet with respect to train is what? velocity of jet minus velocity of train। इसको तुम हमेशा ऐसे लिख सकते हो with respect to ground with respect to ground। जब नहीं बताया जाए तो इसका मतलब अपने आप ही समझ जाओ कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो यहां से देख के बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इधर चला जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ जेट किसके बराबर आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, यही आएगा नहीं आएगा? बताओ। अरे बेटा यही तो चीज उधर चली जाएगी, इक्वेशन ही तो है। अगर चेक कर लेते ये वैल्यू कितनी आती है, तो वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन तुमने कहा 3 है, और यहाँ पे क्या लिखा दिया 3 है, माइनस सॉरी प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है? 10 है। तो कितना आ गया आंसर? 13 आ तो गया। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? पक्का? बिल्कुल। अगर मान लो ये इधर दौड़ने लग जाए, जेट इधर की बजाय इधर दौड़ने लग जाए, और ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ए के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -3। बी के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 7। सिंपल बात है। आया ना? कुछ भी तो नहीं करना। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हो जाएगा? जेट की वेलोसिटी इधर दिखाई देगी ट्रेन की रिस्पेक्ट में, तो माइनस आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? कोई बात नहीं, निकल लेने की चिंता मत करो, इसके पांव बांध रखे हमने। क्या ये बात समझ में आई? क्या यहाँ तक बात समझ में आई सबको? अच्छी तरह से समझ में आ गई ना? कोई डाउट किसी को? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। ठीक है, लोगों को कभी नहीं समझ आता, तुम एकदम आसानी से आएगा, एकदम बढ़िया टॉपिक है एकदम। अब देखो, अब मैं ये चीज करता हूँ, एक कार velocity of car with respect to bus is 12 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस इज 12 मीटर पर सेकेंड। आया ना? और बस की जो वेलोसिटी है, ये बस है, वेलोसिटी ऑफ बस है वो है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये इसी बात है वेलोसिटी ऑफ बस क्या -5 मीटर पर सेकेंड है। मेरे को ये बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार की वेलोसिटी क्या है ये बताओ। ध्यान से देखो, गलत नहीं होना चाहिए। पहला केस तो ये है कार की बस की वेलोसिटी इधर है, दूसरा केस ये है कि बस की वेलोसिटी इधर है।
वो फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। सेकंड केस और फर्स्ट केस, फर्स्ट केस का आंसर क्या आएगा और सेकंड केस का आंसर क्या आएगा? ऐसे लिखोगे फर्स्ट का आंसर और सेकंड का आंसर, दोनों आंसर बताओ। फर्स्ट का आंसर तुम्हारे हिसाब से 17 है और सेकंड का 7 है, और कईयों ने उल्टा लिखा है। बेटा पहले अच्छी तरह से सोच लो, जल्दबाजी नहीं है, मेरे को आराम से सोचो। केस टू में वेलोसिटी इधर है बस की, केस फर्स्ट में वेलोसिटी उधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में। आंसर है 7 और 17। पहले का आंसर 7 और दूसरे का आंसर 17। ये बताओ किस किस का आंसर सही है? 7 और 17 कैसे, अभी बता देते हैं। कार की वेलोसिटी चाहिए ना आपके पास, क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बस इक्वल टू 12 है ना? आया ना? ये बात समझ में आई है नहीं? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अगर तुम दोनों तरफ ध्यान से सोचना, इसमें भी वेलोसिटी ऑफ बस ऐड कर दो, इधर भी वेलोसिटी ऑफ बस ऐड कर दो, तो इधर क्या बचेगा? वेलोसिटी ऑफ कार बचेगा। और इसका मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 12 में से ये चीज ऐड कर दो। जब ये इधर थी तो ये वेलोसिटी -5 थी, तो -5 ऐड करो तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 7। ये तो आ गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में ये आपके पास क्या आएगा? 5। तो 12 में से 5 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? 12 5 17। 17 आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार सेकंड केस में। आया ना? आया ना? और जब ऐसे सोच रहे हैं, देख के पता चल जाएगा। अभी एक और बात समझ रहे हैं, एक और क्वेश्चन करूं मैं ऐसा। तो देखो एक जबरदस्त सवाल बताता हूं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, फॉर्मूला नहीं लगाना है ना, फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ए की वेलोसिटी दे रखी है, बी की वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? वेलोसिटी ऑफ कट भाई, अब प्लस माइनस तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि हम कैसे करेंगे। भाई है तो दोनों ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मतलब सब्ट्रैक्शन इज आल्सो एडिशन ओनली। आया ना? माइनस क्वांटिटी का एडिशन करते हैं। अब सुनो, अगर मेरे को किसी चीज की स्पीड किसी के रिस्पेक्ट में दे रखी है, दैट इज मेरे को वेलोसिटी ऑफ ए दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू सी, और मेरे को वेलोसिटी ऑफ सी दे रखी है, तो मैं वेलोसिटी ऑफ ए कैसे निकालूंगा? इसके अंदर ये ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये जो चीज है वो है बी ए माइनस बी सी, और अगर मैं इसमें बी सी ऐड कर दूं तो देखो ये चीज क्या हो जाएगी? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी ना यार। अभी भी नहीं पास समझ आया ना? बस साइन के साथ में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स की हमेशा एक ही तरीके से करनी है, और वो तरीका क्या है? तरीका क्या है? वेक्टर से करनी है। किससे करनी है? वेक्टर से। लिखो ये चीज, लिखो, ऑलवेज सॉल्व प्रॉब्लम, लिखो, ऑलवेज सॉल्व प्रॉब्लम, always solve problem based on relative motion, based on relative motion using kinematics.
always solve problem based on relative motion using dynamic, using vectors, using vectors। बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, इसको मिटा दो। अब जो कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी में लगता है ना, वही एक्सीलरेशन में लगता है। ध्यान से देखना, ठीक है। एक बॉल को फेंका मैंने ऊपर 50 मीटर पर सेकंड से, और एक बॉल को ऊपर फेंका मैंने स्पीड दैट इज 30 मीटर पर सेकंड से। This is velocity of B, this is velocity of A। दोनों को ग्राउंड से फेंका एक साथ। अभी मेरे को एक बार बताओ, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितनी है? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितनी है? 20। बहुत बढ़िया। और एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना है? 0, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन ए बी क्या है? माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ऐसे तो लिखोगे, सेम ही लॉजिक है। आया ना? खुद का एक्सेलरेशन 0 मान लिया, बाकी सबका देख लिया। अब सुनो, एक्सेलरेशन ऑफ ये ऊपर फेंकेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे की तरफ माइनस जी। आया ना? तो ये आएगा माइनस जी। माइनस बी का भी एक्सेलरेशन क्या? माइनस जी। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस जी प्लस जी इक्वल टू व्हाट? 0 आ गया। आया ना? अरे यार, जब दोनों का ये एक्सेलरेशन सेम होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? 0। पक्का? अब ट्रेन के अंदर दो जने बैठे हैं एक ही सीट के ऊपर, एक बंदे की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होती है? क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 होगी। तो देखो, लॉजिकली एक चीज है, लॉजिकली एक चीज समझो, अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? 0 है, तो एक सेकंड बाद में भी ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ध्यान से सुनो क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? 20 है। तो मैं बोलो एक सेकंड बाद में भी एक रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 है, तो एक सेकंड बाद में भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 20। और 2 सेकंड बाद में भी 20। लॉजिकली देख लेते हैं। मेरे को ये बताओ, एक सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी ऊपर की तरफ? एक सेकंड के बाद 20, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी एक सेकंड बाद में? 40। अब जरा देखिए दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? 20 है ना? फिर अगले सेकंड में और देखो, अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 10। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ऊपर की तरफ? 30। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? क्या रिलेटिव वेलोसिटी? 20 आई। और वाह, चौथे सेकंड, पहले दूसरे तीसरे सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। इसकी वेलोसिटी क्या होगी ऊपर की तरफ? 20। इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी है? 20। बिल्कुल। चौथे सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी चौथे सेकंड पे? माइनस पे नीचे की तरफ। और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी होगी? 10। अभी भी इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 20। समझ में आ गया ना लॉजिक? आया ना? ये बताओ, एक सेकंड में इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी होगी? एक सेकंड में इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या होगी? एक सेकंड में। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 20 है, तो एक सेकंड बाद में इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या हो जाएगी? 20।
2 सेकंड बाद में क्या सेपरेशन हो जाएगी? 2 सेकंड पे, अरे भाई 30 वेलोसिटी इनटू टाइम होता है दोनों के बीच की डिस्टेंस। भाई वेलोसिटी तो क्या है? अरे यार मैंने बोला 1 सेकंड बाद में इनके बीच की सेपरेशन क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी 10 है, 20 है, तो 1 सेकंड बाद में 20 हो जाएगी। आया ना? 2 सेकंड बाद में क्या हो जाएगी? 40, 3 सेकंड बाद में क्या हो जाएगी? 60, 4 सेकंड बाद में क्या हो जाएगी? 4 सेकंड बाद में कितनी हो जाएगी? 80। 3 सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं एक बार। 3 सेकंड के लिए सॉल्व करने पे हमारा लॉजिक कहता है कि आंसर क्या आना चाहिए? 3 सेकंड पे सेपरेशन क्या आनी चाहिए? 60। आया ना? लॉजिकली यही कहता है ना 60 आनी चाहिए। 3 सेकंड में कितनी ऊपर चली जाएगी? ये वाली चीज कितनी ऊपर चली जाएगी? 45। बिल्कुल, कितनी चली जाएगी? 45 चली जाएगी। तो ए की हाइट हो जाएगी ग्राउंड से कितनी ऊपर हो जाएगी? 45 ऊपर हो जाएगी। ए सॉरी बी, बी की हाइट हो जाएगी, बी की हाइट है 3 सेकंड पे। 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 20, 50 और प्लस 20 कितना हो गया? एवरेज कर दो 35। 35 को मल्टीप्लाई कर दो, कितनी देर के लिए चीज ऊपर गई? 3 सेकंड के लिए। कितना ऊपर चला गया? 105। तो इसका मतलब ए कितनी ऊपर है? 105 है। अब जरा बताओ इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी आ रही है? 60 है, सेम ही है। देखो रिलेटिव का फायदा सोचो तुम्हें दोनों के बीच की सेपरेशन निकाल के आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व नहीं कर रहे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो, बड़ा आसान काम। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई सबको? ये पक्का? हाँ है ना? पक्का सबको समझ में आ गई ना ये बात मेरी? तो बस अब तुम्हें है ना क्लेवरली वो सिचुएशन आइडेंटिफाई करनी है, आप रिलेटिव मोशन यूज करो। जैसे देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूं। ये ट्रैक है, ये कार है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ये बस है या पुलिस की जीप है। इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। दोनों के बीच की सेपरेशन है 100 मीटर। चलो 1000 मीटर ले लेते हैं। कितनी देर में ये पुलिस की जीप कार को पकड़ लेगी? दिस इज कार एंड दिस इज जीप। कितनी देर में पकड़ लेगी? 100 सेकंड में। आया ना? बिल्कुल 100 सेकंड में, देख के पता चल गया ना। अब जरा तुम देखो 100 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस चलेगी? 100 सेकंड में 100 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस चलेगी? कार कितना चल जाएगी 100 मीटर में? 2000 मीटर चल जाएगी। और पुलिस की जीप कितना चल जाएगी? 3000 चल जाएगी। तो यार तो कुछ सही लेकिन अभी दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 ही निकली। हाँ या ना? तो अब ऐसे सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आप रिलेटिव से देख लो। इस इसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? इसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू जी। तो जी क्या करेंगे? खुद की वेलोसिटी माइनस कर लेंगे खुद में से, वही चीज इसमें से करेंगे, तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा? m इधर आ जाएगा। तो जीप अगर अपने आप को रेस्ट में माने तो इसको लगेगा कि यार पुलिस की कार, ये चोर की कार तो मेरी तरफ आ रही है, किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से।
और इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है 1000 है, तो 1000 को डिवाइड कर दो 10 से, अब 100 सेकंड आगे ना चले आया ना। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? आसान नहीं है ये लॉजिक? आसान है या नहीं है? मैंने ये कहा पुलिस जीप अपने आप को रेस्ट पे मान ले, तो 30 माइनस कर दिया तो रेस्ट पे आ गई, फिर वही 30 इसमें से माइनस किया तो कार की वेलोसिटी आ गई किसके रिस्पेक्ट में? जीप के रिस्पेक्ट में। वो कितनी आ जाएगी 20 माइनस 30, तो 10 इधर की तरफ आ जाएगी, दैट इज -10। तो जीप को लगेगा कि कार इसकी तरफ किस स्पीड से आ रही है 10 से, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर। तो देख लो कितनी देर में पहुंच जाएगी चीज, कितनी देर में पकड़ आ जाएगी कार जीप के पास। अभी भी नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया क्या समझ में? आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लो। वेलोसिटी ऑफ कार 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ जीप 10 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस दोनों के बीच की 500 मीटर, और इसका एक्सीलरेशन इधर है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, इसका एक्सीलरेशन इधर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जीप का। कार की वेलोसिटी कितनी है? कितनी देर बाद में जीप कार को पकड़ेगी? स्नेहा, मैंने कहा कि जीप की वेलोसिटी 10 है, कार की वेलोसिटी 20 है, और जीप का एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दोनों का सेपरेशन है 500 मीटर। कितनी देर के अंदर जीप कार को पकड़ लेगी? एक बार बताओ, कार वाले को शुरुआत में देख के क्या लगेगा? कोई बात नहीं, कार वाले को शुरुआत में देख के क्या लगेगा कि जीप उसको पकड़ सकती है या नहीं पकड़ सकती? ध्यान से सुनो, नहीं पकड़ सकती। क्यों? कार वाले को जीप की जाती हुई दिखाई देगी पीछे की तरफ 10 से, आया ना, पीछे जाती दिखाई देगी, लेकिन जीप वाला जो ड्राइवर है ना, वो इंटेलिजेंट है, वो उसको एक्सेलरेट कर रहा है। एक सेकंड बाद में उसको जीप पीछे किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी? एक सेकंड बाद में 9 से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और 2 सेकंड बाद में, 3 सेकंड बाद में, कितने टाइम बाद में उसको लगेगा कि यार जीप तो मेरे रिस्पेक्ट में पीछे जा ही नहीं रही? किस टाइम पे लगेगा कि जीप मेरे रिस्पेक्ट में पीछे नहीं जा रही? 10 सेकंड। उस टाइम इन दोनों के बीच की सेपरेशन मैक्सिमम होगी। क्या ये बात समझ में आई? आया ना? उसके बाद में कार की स्पीड क्या हो जाएगी? 11 सेकंड पे कार की स्पीड क्या हो जाएगी? 21। अब कार को क्या लगेगा कि जीप उसकी तरफ किस स्पीड से आ रही है? अब क्या लगेगा, अब पकड़ सकता है नहीं पकड़ सकती है जीप? अब लग रहा है ना कि पकड़ सकती है। तो पहले इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या होगी? बढ़ेगी, और फिर सेपरेशन क्या हो जाएगी? कम होने लगेगी। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? आया ना? तो कौन से टाइम पे दोनों के बीच की सेपरेशन मैक्सिमम होगी वो बताओ पहले।
कौन से टाइम पे दोनों की सेपरेशन मैक्सिमम और वो कितनी होगी, अब वो बताओ। कितनी होगी? 500 मीटर तो है ही अभी। मैंने कहा 10 सेकंड पे दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी होगी? कितनी होगी? 50 होगी सेपरेशन 10 सेकंड पे। देखो यार तुम दिमाग लगाओ, इतना बढ़िया समझा दिया तुम्हें, अब तो इक्वेशन ही लगाना है सिर्फ। चलो ये बताओ 10 सेकंड में कार कितनी दूर चली जाएगी? 10 सेकंड में कार कितनी दूर चली जाएगी? कार कितनी दूर चली जाएगी 10 सेकंड में? 200 मीटर। तो कार यहां से चली जाएगी 200 मीटर, कार यहां पहुंच जाएगी। 10 सेकंड में जीप कितनी आगे आ जाएगी ये बताओ? 10 सेकंड में जीप कितनी आगे आएगी? अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो कितनी आगे आ जाती 10 सेकंड में? 100। एक्सेलरेशन नहीं होता तो कितनी आ जाती? 100 मीटर आ जाती है, 100 मीटर आ जाती। लेकिन एक्सेलरेशन के कारण कुछ एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए, हाफ एक्सेलरेशन 1 इंटू टी का स्क्वायर। हाँ है ना? बात समझ में आई नहीं? 10 सेकंड के लिए तो ये कितना आ जाएगा? 150 आएगा। हाँ है ना? बेटा जी मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कितनी आगे आ जाएगी? 150। तो कार कितनी आगे आ जाएगी यहां से? 150 आ जाएगी। अब बताओ इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी होगी? कितनी हो जाएगी दोनों के बीच की सेपरेशन? 550। एंड दिस इज द राइट आंसर। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ गई? इन दोनों के बीच की मैक्सिमम सेपरेशन कितनी होगी? 550। बेटा मैंने सिंपल बोला, 10 सेकंड में तुमने कहा दोनों की सेपरेशन मैक्सिमम होगी, तो 10 सेकंड में कितना चलेगी? 200। 10 सेकंड में कितना चलेगी? 150। हाँ या ना? तो अब इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी हो जाएगी? सॉल्व कर लो। अब मैं एक बार रिलेटिव से कर रहा हूं, रिलेटिव से कर रहा हूं, रिलेटिव से। हाँ या ना? रिलेटिव से करें ना? तो रिलेटिव से सोचो, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर। और इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन तो वैल्यू होगा क्योंकि इसका एक्सीलरेशन तो जीरो ही है। आया? आया? अब ये बताओ, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 10 है, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन इधर है, इसके रिस्पेक्ट में कितनी देर में रुक जाएगी ये जैसा? अभी इधर रेस्ट में आगे का 500 मीटर डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी इधर है, कितनी देर में रुक जाएगी? मेरी वेलोसिटी 10 है, एक्सीलरेशन 1 है, कितनी देर में रुक जाएगी? 10 सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी इस टाइम पे? 10। और यहाँ पे क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसके रिस्पेक्ट में? 0। 10 और 0 का एवरेज ले लो, कितना आ गया? 5। कितनी देर के लिए चीज चली है? ये तो एवरेज वेलोसिटी, कितनी देर के लिए चीज चली है? 10 सेकंड के लिए। तो ये कितनी देर आएगी? 50 मीटर आएगी। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितनी दूर चली गई है 10 सेकंड में? 550। आया? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई?
पक्का समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? बोल विकास, एक डाउट, एक डाउट। एक बार विकास तेरे को वो कर रहा हूं, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ विकास बोल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। सर मेरा डाउट था कि हमें कैसे पता कि 10 सेकंड मतलब मैक्सिमम सेपरेशन होगी इसकी। चल मेरे को एक बार बता, तेरे पीछे कुत्ता दौड़ रहा है ना? यस सर। ध्यान से समझना, तेरे पीछे कुत्ता दौड़ रहा है और ना तू दौड़ रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, कुत्ते ने धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई है ना? यस सर, यस सर। तू दौड़ रहा है 50 से, कुत्ता शुरू हुआ रेस्ट से, मेरी बात समझना। लेकिन जो कुत्ता है ना, कुत्ते का एक्सेलरेशन है मान ले 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आया ना? यस सर। जब तू दौड़ना शुरू हुआ तो तेरे को कुत्ता किधर जाता है दिखाई देगा, तेरे को क्या लगेगा? कुत्ता पीछे रह जाएगा, ऐसे लगेगा ना तेरे को? हेलो? यस सर। ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर। तो तेरे को कुत्ता पीछे किस स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा? 50 से। एक यस सेकंड सर। बाद में क्या स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा? 49। और 2 सेकंड बाद में 48। कितने टाइम तक वो तेरे को पीछे जाता हुआ दिखाई देगा कि तेरे से दूर ही जा रहा है, तू ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा है? 50। तो बेटा, और उसके बाद में उसकी स्पीड 51 हो जाएगी उसके अगले सेकंड पे। यस सर। अब क्या लगेगा? वो तेरे पीछे अब तेरी तरफ आ रहा है ना, आया ना? तो Yes, मैक्सिमम sir. सेपरेशन कब होगी दोनों के बीच की? जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ओके सर। फिर तो डिस्टेंस घटने लग जाएगी दोनों के बीच में, ओके सर। है ना? तो यही लॉजिक क्या लगा है, वेलोसिटी ऑफ कार 20 है और इसकी इधर वेलोसिटी थी मान ले 10, आया ना? Yes, तो sir. अभी तो इसको ये 10 से पीछे जाती हुई दिखाई दे रही होगी ना, फिर Yes, उससे sir. अगले सेकंड में इसकी स्पीड इधर हो जाएगी 11 एक्चुअली, तो इसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? 9, आया ना? Yes, sir. पीछे की तरफ। जब इसको इसकी वेलोसिटी 0 दिखाई देगी, तब दोनों के बीच की सेपरेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी बच्चे। सर पर रेस्ट भी तो इसकी मैक्सिमम ही होगी। हैं? रेस्ट में वापस बोल। सर मतलब जैसे रेस्ट में भी तो इसकी मैक्सिमम ही होगी ना? रेस्ट पे मैक्सिमम करोगी, रेस्ट पे तो 500 है, अगर इसको ये पीछे जाता हो दिखाई दे रहा है तो अगले सेकंड में तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 500 से ज्यादा होगी ना? ओके सर। आगे बात समझे? यस सर। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस कब तक बढ़ती जाएगी? जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, उसके बाद में पीछे वाला उसको पकड़ना शुरू करने लग जाएगा, उसके पीछे दौड़ने लगेगा, फिर सेपरेशन कम होगी इन दोनों के बीच। यस सर। बस यही कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सर। हाँ मोक्ष, समझ में आया तेरे को क्या कहा? आना ही था तो। चलो ठीक है बच्चे, आज अब मजे करो आराम से, आया ना? मेरे हिसाब से जो पढ़ाया वो समझ में आया ना तुम्हें अच्छी तरह से? आज इसको जो आज पढ़ाया ना, उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, इसके बारे में सोचना है। इसको बेटा फिर से करना है, एक बार फिर से करना, मतलब मेरे को वीडियो कॉल कर लेना, मैं समझा दूंगा। वही करना है बेटा, 9 बजे के आसपास कॉल करना। क्या और पढ़ाओ क्या? देखो कहीं तो लिख रहे बस हो गया। एक और एग्जांपल, काफी बच्चे ने मीटिंग छोड़ गए, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ, है ना? शुरुआत की थी तब 80 थे, वरना फिर बोलेंगे समझ में नहीं आया हमें। चलो कोई बात नहीं, आज भी इतना ही काफी है, रीडिंग लगाना, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। मिनिमम कब होगी? मिनिमम तो उस टाइम पे होगी जब इन दोनों वो उसको पकड़ लेगा। यही क्वेश्चन तुम करना, अगली क्लास में मैं वही करवा दूंगा।
कि ये इसको पकड़ कब लेगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक योर केयर। ओके, हाँ मिनिमम तक जीरो नहीं होगी, हाँ डिस्टेंस जीरो होगी दोनों के बीच में।